ऐसा है कि मुझे जो टॉपिक दिया गया है उस पर बात करने से पहले सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं बिल्कुल एक लिहाज से हाउसवाइफ थी और यानी ये है कि मतलब कोई मेरा एक लिहाज से यानी ये समझे कि इल्मी बैकग्राउंड तो अल्हम्दुलिल्लाह है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्लामिक तालीमात जैसे होती हैं और दुनियावी तालीम मैंने अपने शौक़ से अपने बलबूते पर यानी हासिल की है ना। तो मतलब जितनी वाज़ाइन करवा सकते थे शादी से पहले करवा दी, उसके बाद फिर शादी के बाद मैंने बहुत एक लिहाज से जद्दोजहद की और इस्लामी मतलब दुनियावी तालीम भी हासिल की। लेकिन इस फील्ड में मैं आई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हूँ। आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, लताफ़त ऑनलाइन अकेडमी के नाम से मैं अपनी अकेडमी चला रही हूँ और बिल्कुल मैंने ऐसे उस वक्त में बुनियाद रखी थी इसकी जिस वक्त में लेडीज़ के लिए कोई सिखाने वाला नहीं था। उस वक्त मैंने इस चीज़ की बुनियाद रखी, बिल्कुल टोटल ऑनलाइन, कोई ऑफिस नहीं मैंने स्टार्ट किया, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लिया, लेकिन उस तरह से शुरू किया अल्लाह की मदद और अल्लाह के भरोसे पर शुरू किया। तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक मेरी जो थी ना शौक़ था और जद्दोजहद थी, रात को जाकर दिन को जाकर मतलब मैं नहीं करती थी, बिल्कुल ये परवाह नहीं करती थी कि मुझे रात को जागना पड़ रहा है इसके लिए या मुझे दिन में मेहनत करनी पड़ रही है, तो इस तरह से मेहनत की। तो मैं अपनी स्टूडेंट्स को तमाम स्टूडेंट्स को जो मतलब अपनी कहानी सुनाने का मकसद ये नहीं होता है, कहानी तो सुनाती भी नहीं हूँ, मकसद ये होता है कि अगर हम मेहनत करते हैं ना तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम यानी कोई मसला हमारे ऊपर आए खुदा ना खासा उसी की वजह से हम मेहनत करें। हम वैसे भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग मतलब जाहिर सी बात है एक खातून है, अगर हम अपनी यानी इस्लामिक हिस्ट्री देखें तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बाकायदा एक कारोबारी खातून थी और उनका यानी बहुत मजबूत यानी बैकग्राउंड था, उनका अपना यानी अपना जो एक मर्तबा था, अपनी हैसियत थी बहुत मजबूत थी कारोबार के लिहाज से। और पर्दे में रहकर शरीयत के अंदर रहकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हर ज़ौजा मुतहरा बनी हो और उम्महातुल मोमिनीन उनको कहा जाता है, तमाम मुसलमानों की मोमिनीन की माँ वो बनी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पर्दे में रहकर और अपने हिसाब से जो उनको उस वक्त मैदान मिला उस हिसाब से उन्होंने काम किया शरीयत के हुदूद में रहकर। तो हम लोग भी कर सकते हैं शरीयत के हुदूद में रहकर, और क्या कर सकते हैं, किस तरीके से, ये हमें खुद को चूज़ करना होगा, चुनना होगा कि हम किस तरह से यानी कोई अपनी फील्ड चूज़ कर सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि ख़वातीन यानी एजुकेशन में तो बहुत माशाल्लाह आगे होती है, लेकिन ऑनलाइन फील्ड में क्या काम करें उनको ये नहीं अंदाज़ा होता। तो यानी इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ वगैरह देती हूँ कि अगर वो चाहें तो अपना इंस्टीट्यूट चला सकती हैं, अपना ट्यूशन सेंटर तक भी, यानी बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, बहुत छोटे लेवल पर भी स्टार्ट करना चाहें ट्यूशन सेंटर। क्योंकि इस वक्त आप देखिए तकरीबन ये जो मुबस्सिरीन होते हैं तज्ज़िया निगार वगैरह, ये तकरीबन आज से 10 साल पहले से ये बात कह रहे थे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि सब कुछ जो है वो ऑन साइट से हटके ऑनलाइन यानी ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये हम लोगों ने देख लिया है जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है और कोरोना की सिचुएशन आई है, उस वक्त से हमने देख लिया कि वाकई काफ़ी हद तक जो लोग ऑनलाइन को कोई अहमियत नहीं देते थे वो लोग भी ऑनलाइन आ चुके हैं। तो मतलब ये है कि इस वक्त अगर हम देखें तो ट्यूशन्स भी हम ऑनलाइन दे सकते हैं और बहुत ईजीली दे सकते हैं। उसके साथ साथ ट्यूशन देने के साथ साथ मतलब दीनी तालीमात जैसे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से, जैसे जो जिनका ये दीनी यानी तालीमात का इस्लामिक एजुकेशन वगैरह है उनका बैकग्राउंड है तो वो उसको दे सकती हैं। इसी तरीके से जिनका जो है वो ज़ाहिर एजुकेशनल वैसे मिसाल के तौर पर एक टीचर है, एक आम सी टीचर है, वो हमारे पास आती है, वो उनसे पूछती हैं ये कि हम क्या कर सकते हैं। तो अगर उनका किसी भी ख़ास फील्ड में तजर्बा है तो वो बहुत आसानी से किसी खास सब्जेक्ट में, मकसद ये है किसी खास सब्जेक्ट में, तो वो उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे तरीके से मतलब अपना ऑनलाइन स्टार्ट कर सकती हैं। इसी तरीके से अगर किसी खातून को जो हैंडमेड जैसे चीज़ें होती है, हैंड वर्क्स होते हैं, उनका तजर्बा है तो वो उसमें बहुत अच्छे तरीके से ऑनलाइन वर्क कर सकती हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, यानी वेबसाइट्स कंपनीज में तो इतना ज़्यादा ज़ाहिर ट्रस्टेबल भी नहीं होती है, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं इस वक्त हमारे पास, हमारे ज़ाहिर वन टिप पर है क्योंकि हमारे हाथ में है, इस लिहाज से कि मोबाइल हमारे हाथ में, तो हमारे हाथ में है वो वेबसाइट्स की। तो उन वेबसाइट्स पर अगर हम अपना हैंडमेड वर्क्स हो, हैंडमेड मतलब जो आइटम्स वगैरह होते हैं, शोपीस होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं वो हों, ये जो भी इस तरह की चीज़ें हों, उनको अगर हम उन वेबसाइट्स पर भी मुतारिफ करवाना शुरू करते हैं तो यकीन करें कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जो लोग ये काम करते हैं ना, सिर्फ फ्रीलांसिंग यही नहीं है कि हम वेबसाइट बनाना सीख लें, हम जो है वो यानी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाना सीख लें, हम यानी सोशल मीडिया पोस्ट और पेजेस रन करना सीख लें, सिर्फ ये नहीं है, बल्कि हम बाकायदा जो चीज़ें होती हैं, कपड़े होते हैं, ज्वेलरीज होती हैं, बच्चों की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये भी अगर हम वेबसाइट्स पर जाकर और रजिस्टर्ड अपने आप को करवाकर और इनमें भी काम करें तो इनमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। यानी ख़वातीन के लिए तो इस वक्त उन वेबसाइट्स पे इतना ज़्यादा स्कोप है कि वो घर
के पर्दा करती हैं, अगर बाहर नहीं निकलना चाहती और मतलब ऑफिस वगैरह में नहीं जाना चाहती, जाकर जॉब नहीं करना चाहती, तो वो घर में बैठकर बहुत आराम से अपनी फील्ड चूज़ करके काम कर सकती हैं। तो यही मकसद है हमारा इंस्टीट्यूट का, जो आप लोग आज यहाँ पर जमा हुए हैं, इसका भी यही मकसद है, यही अवेयरनेस देना कि हम घर में बैठकर और बहुत अच्छे तरीके से आसानी के साथ यानी काम कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें हमारी एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो है वो यानी बहुत सारे अक्सर स्टूडेंट्स ऐसी भी होती हैं जो हमसे पूछ रही होती हैं कि इंग्लिश हम इतनी अच्छी नहीं जानते, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं। तो अब इन वेबसाइट्स ने बहुत अच्छा मतलब सिस्टम कर लिया। शुरू में तो जब ये वेबसाइट्स आई थी, इनमें कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज़ के लोग थे, तो वो लोग तो ये था कि सिर्फ इंग्लिश ही उसमें होती थी और कोई लैंग्वेज जो है वो यानी इनपुट नहीं की गई थी। लेकिन अब जो है उसमें ये है कि उन वेबसाइट्स में उर्दू भी डाल दी गई है कि अगर आप उस वेबसाइट को उर्दू में करते हैं तो टोटल पूरी वेबसाइट उर्दू में कन्वर्ट हो जाती है और आप उनसे बातचीत करना, क्लाइंट से बातचीत करना, या जो भी चीज़ें आप बहुत इजीली कर सकते हैं। हालांकि कुछ टूल्स ऐसे भी आ चुके हैं वेबसाइट्स में जो इन लोगों ने यानी कुछ प्लगइन्स होते हैं वो किए हैं कि अगर आप उर्दू में बात कर रही हैं तो आपका क्लाइंट अगर इंग्लिश में बात करना चाहता है तो वो उसको उर्दू से आपका जुमला इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाएंगे और इंग्लिश में वहाँ से जवाब आएगा तो वो आपको उर्दू में ट्रांसलेट, या जो भी आप लैंग्वेज चूज करती हैं तो उस जबान में उसको ट्रांसफर करके दिखाएंगे। तो ये वेबसाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स होती हैं। अगर आप सिर्फ गूगल पर सर्च भी करें ना फ्रीलांसिंग टॉप रेटेड या टॉप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, तो उसमें भी जो है ना आप बहुत आसानी से उन वेबसाइट्स को देख सकती हैं। फाइवर है और जो है freelance.com है, अपवर्क है और 99 डिज़ाइंस हैं और वो डिज़ाइन है। इस तरह से बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनको आप ज़्यादा आसान यही है, ज़ाहिर भूल भी जाएंगे आप लोग और मैं भी सारी तो नहीं बता रही हूँ। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप गूगल पर टॉप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स ये लिखेंगे तो आपको पूरी एक लिस्ट गूगल बना के दे देगा। इवन ये कि गूगल आपको ये लिस्ट भी बनाकर देगा कि आप कौन सी वेबसाइट कितनी टॉप रेटेड है, उस पर कितने क्लाइंट्स काम कर रहे हैं, कितने जो है यानी कितने लोग काम कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और कितने क्लाइंट्स डेली उन वेबसाइट्स का विजिट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। कुछ और मजीद भी ये इंस्टीट्यूट की तरफ से जो है अभी फर्स्ट वर्कशॉप एक लिहाज से मेरे एतबार से यानी फर्स्ट ई-कॉमर्स के हवाले से फर्स्ट है, सॉरी ई-कॉमर्स के हवाले से फर्स्ट है, ई-कॉमर्स के हवाले से। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह फिर और मजीद भी इस तरह के होंगे तो हम आप लोगों को जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से यानी ये वेबसाइट्स प्रोवाइड करती हैं, सर्विसेज आपको देती हैं, आप उन पे सर्विसेज अपनी जो है वो मतलब मुतारिफ करवा सकते हैं और फिर वो किस तरीके से आपको काम देती हैं यानी आपको क्लाइंट्स ढूंढ कर देती हैं। और बहुत ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि ऐसी वेबसाइट्स हैं कि ट्रस्टेबल हैं। ट्रस्टेबल इस लिहाज से हैं कि जैसे आमतौर पर हमारे यहाँ ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा होती है और हमें फेस भी करनी पड़ती है कि अगर हमें फेसबुक पर या कहीं पर भी हमें कोई क्लाइंट मिलता है और हम उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो आगे से पैसे हमें देता है या नहीं देता। अक्सर ऐसा भी होता है, ये इशूज़ भी ज़ाहिर मतलब एक बहुत वैल्यूएबल इशूज़ हैं जो अक्सर लोगों को पेश आते रहते हैं। तो इन वेबसाइट्स में ऐसा नहीं है। इन वेबसाइट्स में क्या है कि इवन ये कि मतलब बहुत छोटे छोटे से काम भी, मैं आपको एक मज़ाहिया सी चीज़ बताऊंगी, हंसी भी आएगी, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ कि क्या क्या सर्विसेज लोग प्रोवाइड करते हैं और लोग वो सर्विसेज टेक करते हैं। तो खैर इन वेबसाइट्स में ये होता है कि क्लाइंट जो भी होता है ना, जब क्लाइंट की और ये सर्विस प्रोवाइड करने वाले की दोनों की आपस में बातचीत चल रही होती है तो वेबसाइट नज़र रखे हुए होती है। जैसे ही वो बहुत बड़ी टीम है हर वेबसाइट की, तो जैसे ही उनका डन होता है और ये आपस में फाइनल करते हैं पेमेंट, तो जिस पेमेंट पे डन हो जाता है ना उस पेमेंट पे और यानी जो क्लाइंट होता है वो कहते हैं कि ठीक है मुझे यानी अब मैं काम करवाना चाहता हूँ आपसे, वो अपने आगे जो है वो जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होता है वो देना शुरू कर देते हैं। तो उसी वक्त ये वाली वेबसाइट्स क्लाइंट के अकाउंट में से पैसे डिडक्ट कर देती हैं, जिन पैसों पर भी आप लोगों की बातचीत होती है और डन होता है उतने पैसे वहाँ से डिडक्ट कर लेती हैं और अपने पास होल्ड करके रखती हैं। जब सर्विस कंप्लीट कर लेता है, सर्विस प्रोवाइडर सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं यानी फ्रीलांसर जो होता है वो सर्विस कंप्लीट कर लेता है और उसको सबमिट कर देता है, उसको अपना प्रोजेक्ट पसंद आ जाता है और वो अपने प्रोजेक्ट को ओके कर देता है। उसी वक्त वो वाले पैसे जो होल्ड करके रखे हुए हैं वहाँ से क्लाइंट से लेकर कंपनी ने या वेबसाइट पे अपने पास होल्ड करके रखे हुए हैं, तो वो पैसे जो फ्रीलांसर है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो यानी इस तरीके से है, ये नहीं है कि क्लाइंट ने आपसे काम करवा लिया और लेके चला गया पैसे, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्रीलांसिंग में तो ये होता है कि दुनिया के एक कोने पे जो है वो फ्रीलांसर बैठा हुआ होता है, दूसरे कोने पे क्लाइंट बैठा हुआ होता है, तो कौन किसको कहाँ जानता है और कौन किसको कहाँ से पकड़ेगा, तो इस तरीके से होता है। और सर्विसेज इतनी ज़्यादा कॉमन सर्विसेज जो हम काम आम तौर पर कर रहे होते हैं ना, वो सर्विसेज भी वहाँ पर बिक रही होती हैं।
यानी उनको लोग सेल कर रहे होते हैं, परचेज कर रहे होते हैं। देखें कि अगर आप लोग इसमें फाइवर एक बहुत मशहूर फ्रीलांसिंग कंपनी है, अगर आप लोग इसमें जाएंगे और इसमें चेक करेंगे तो बहुत सारे लोगों ने ये सर्विस भी दी हुई है कि मैं आपकी शादी के लिए दुआ करूंगा, आप मुझे $5 दें बदले में। मैं आपकी अच्छी लाइफ के लिए दुआ करूंगी, आप मुझे बदले में $5 दें। और आप उस वक्त अगर देखेंगे तो यानी ये सर्विसेज भी लोगों ने दे रखे हैं। अब हम सोशल मीडिया पर किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं? सोशल मीडिया पर अर्निंग करने के बहुत सारे, एक तरीका तो यही है कि हम जो भी स्किल्स हैं वो इन वेबसाइट्स पर जाकर यानी करें। सोशल मीडिया पर हम किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो आजकल फेसबुक ने बहुत अच्छी पॉलिसी दे रखी है, और फेसबुक की तरफ से ये है कि पेज होता है, बाकायदा बिजनेस पेज होता है। अगर हम फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर नहीं जाते, वहाँ से क्लाइंट्स नहीं ढूंढना चाहते, तो ये हो सकता है कि हम फेसबुक पर पेज बनाएं अपने, इसी तरीके से इंस्टाग्राम वगैरह जो है उन पे पेजेस बनाएं और वहाँ पर अपनी सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दें। होगा ये थोड़ा सा, यानी ये जो वाला काम है ना पेज पर, फेसबुक पेज पर, इसका पेमेंट मेथड जो है ना वो जरा लोकल होता है, लेकिन बहरहाल काम करने वाला बंदा जो होता है वो आराम से कर लेता है। उसको काम करना होता है तो वो क्लाइंट भी उसको आराम से मिल जाते हैं, और अच्छे क्लाइंट भी मिलते हैं। अमूमन ऐसा नहीं होता कि हर क्लाइंट भी जो है वो मतलब इस तरह का मिले, लेकिन बहरहाल तो सोशल मीडिया पर ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम पेज बनाएं, पेज को बूस्ट करें। बूस्ट करने के लिए फेसबुक ही ये सर्विस और बहुत ही यानी सस्ती किस्म की हम कह सकते हैं कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है फेसबुक। और वो जो है इस मतलब बूस्ट करने का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पर हमने एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का हमने जो है ना उसके ऊपर ऐड डाला है। मिसाल के तौर पर मैं एक करती हूँ, बेबी क्लॉथ है, ठीक है, एक मिसाल दे रही हूँ आपको, बेबी क्लॉथ है, उसका आपने ऐड डाला और उस पोस्ट को हम बूस्ट करते हैं। तो बूस्ट करने से क्या होता है, फेसबुक को हम ये पाबंद कर रहे हैं कि ये फेसबुक जो है 5000 खवातीन को रोजाना, अच्छा इसमें हम ये चूज भी कर सकते हैं कि सिर्फ खवातीन को दिखाएं और सिर्फ किस उम्र की खवातीन को दिखाएं, क्योंकि बेबी क्लॉथ्स आमतौर पर अगर देखा जाए तो 16 साल की 17 साल की बच्ची नहीं लेगी। आमतौर पर अगर हम देखें तो 20-22 साल या चले 25 साल कर लें, 25 साल से लेकर और 40 साल 45 साल तक की खातून जो है वो बेबी क्लॉथ्स ज्यादातर लेती है, जो हम एक यानी माशरती तौर पर एक हम देखते हैं। तो अब क्या होता है कि वो उसमें हम ये चूज कर सकते हैं कि कितने साल की खवातीन को ये ऐड दिखाया जाए, सिर्फ खवातीन को दिखाया जाए, मर्द हजरात इस ऐड को ना देखें, यानी अगर खवातीन से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो। और ये सारा हम पॉइंट्स चूज करके और उसके बाद फिर हम फेसबुक को पेमेंट करते हैं। पेमेंट भी बल्कि पहले नहीं करता फेसबुक में ये बहुत अच्छी पॉलिसी है कि अब वो डेली बेसिस पर जितने दिन का भी आपने ऐड लगाया है, बूस्ट किया है, वो डेली बेसिस पर 5000 खवातीन को इतनी उम्र की जो आपने चूज की है, इतनी उम्र की, और अगर आप लोकेशन भी चूज करती हैं तो सिर्फ उस लोकेशन पर इतनी 5000 खवातीन को रोजाना आपका ऐड दिखाएगा। अगर मिसाल के तौर पर कोई वजह ऐसी होती है कि फेसबुक आपका ऐड 5000 खवातीन को रोज नहीं दिखा सकता, तो वो आपके पैसे भी डिडक्ट नहीं करता बैंक से। बैंक अकाउंट का कार्ड अटैच होता है, बैंक कार्ड जो होता है, वीजा कार्ड, एटीएम कार्ड वगैरह वो अटैच होता है उसके साथ, अकाउंट के साथ। उसमें से पैसे बैंक फेसबुक उस वक्त डिडक्ट करता है जब वो अपनी सर्विस पूरी कर देता है। आप लोगों को अक्सर फेसबुक को स्क्रॉल करते हुए नजर आते होंगे, बहुत ज्यादा एड्स वगैरह होते हैं, और अगर आप लोग थोड़ा सा रुक के उस पर देखें ऐड पर व्यूज कितने हैं, उसके व्यूअर्स कितने हैं, व्यूज कितने हैं, उसके कमेंट्स कितने हैं, उसकी शेयरिंग कितनी है, अगर आप उसको देखें ना तो आपको अंदाजा होगा कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर यानी 3000-4000 कम से कम बता रही हूँ, 3-4 हजार अगर व्यूअर्स हैं, उसके व्यूज हैं, तो इसका मतलब ये कि फॉलोइंग भी इतनी ही इससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि शेयर से हमें फॉलोइंग पता चलती है ना।